हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय माता दी। दोस्तों, हमारा आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का विषय है कुलदेवी या कुलदेवता। हर परिवार की एक कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं जो उस वंश की रक्षा करते हैं, उस परिवार को संकटों से बचाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में बार बार परेशानी आती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि कई बार इसका कारण कुलदेवी की उपेक्षा भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुलदेवी को प्रसन्न करने के सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय, कुछ ऐसे उपाय जो कुलदेवी या कुलदेवता को तुरंत प्रसन्न करते हैं। अगर ये उपाय आपने श्रद्धा और विश्वास से कर लिए तो कुलदेवी की कृपा आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला सकती है। पहला उपाय क्या है? कुलदेवी का स्मरण। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ये। आप प्रतिदिन कुलदेवी का स्मरण करें। सुबह उठते ही मन कहें, हे हमारी कुलदेवी माँ, आप हमारे कुल की रक्षक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि मन की पुकार तुरंत भगवान सुनते हैं। यह छोटा सा स्मरण भी देवी को प्रसन्न करता है, हमारी माँ को प्रसन्न करता है। दूसरा बहुत सरल उपाय है कुलदेवी का दीपक। हर अमावस्या, हर शुक्रवार को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। और वैसे एक चीज़ और भी है कि सुबह शाम कुलदेवी का स्मरण करते हुए आप कुलदेवी के नाम का दीपदान अवश्य करें। दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। यह उपाय धीरे धीरे आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देगा। तीसरा उपाय है कुलदेवी का प्रसाद। आप अपनी कुलदेवी माँ को क्या प्रसाद चढ़ाते हैं? माता को मीठा प्रसाद बहुत ही प्रिय है। आप हलवे का, गुड़ का, शक्कर का, मिश्री का या खीर का प्रसाद बनाकर कुलदेवी माँ को अर्पित करें। इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और ये प्रसाद बनाकर आप छोटी छोटी कन्याओं को, छोटे छोटे बच्चों में बांट भी सकते हैं। तीसरा उपाय, यदि संभव हो तो साल में एक बार, यदि आपके घर के नज़दीक ही आपकी कुलदेवी का मंदिर है तो हो सके तो आप रोज़ दर्शन करें। और अगर जहां आप रहते हैं कुलदेवी किसी और जगह पर हैं जहां रोज़ जाना संभव ना हो सके तो साल में एक बार उनके दर्शन के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि वही हमारी कुल की माता हैं, वही हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती हैं। उनके दर्शन करने से हमारा सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। जितनी भी अड़चनें, रुकावटें आती हैं हमारे कामों में, वो सब की सब दूर हो जाती हैं। माँ स्वतः ही उसको दूर कर देती हैं। क्योंकि जहाँ देवी का मूल स्थान होता है, जहाँ हमारी कुलदेवी का मूल स्थान होता है, वहाँ उनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा जागृत होती है। तीसरा उपाय है कुल परंपरा का पालन। हमारे कुल की क्या परंपराएं हैं? हर परिवार की एक अपनी कुल परंपराएं होती हैं या त्योहार मनाने की परंपरा होती है। इन परंपराओं का सम्मान करना कुलदेवी को अत्यंत प्रिय होता है। कुलदेवी वहीं प्रसन्न होती हैं जहाँ उनकी नियमित पूजा की जाती है, अर्चना की जाती हो।
सबसे बड़ा उपाय ये है सच्ची श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि माँ को बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा, जिस स्मरण से हम माँ को याद कर सकें, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ। जब कुलदेवी प्रसन्न होती हैं तो परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन की कई बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। इसलिए समय समय पर अपनी कुलदेवी का स्मरण और पूजा अवश्य करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारा कुल सुरक्षित और समृद्ध रहता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।